हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं परसेप्ट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस कर चुके हैं। हमने लर्निंग टेक्निक्स भी देखी थी कि कौन कौन सी लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। आज हम देखेंगे परसेप्ट्रॉन क्या होता है, जो वन ऑफ द टाइप है न्यूरल नेटवर्क्स का। तो बेसिकली जो परसेप्ट्रॉन है वो मिन्स्की पेपर ने प्रपोज किया था। ठीक है, परसेप्ट्रॉन जो है वो सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, जो बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स जब भी हमारे पास दो टाइप की क्लासेस होंगी, ठीक है, और मुझे पता करना है जो इनपुट है, स्पेसिफिक इनपुट, वो इनमें से किस क्लास का डेटा है, तो हम वहां पर परसेप्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी वहां पर परसेप्ट्रॉन यूज होगा जहां पर जो डेटा है, जो क्लासेस है हमारी, वो लीनियरली सेपरेबल हो, मतलब सिंगल लाइन से सेपरेट हो सके, वहां पर हमारा परसेप्ट्रॉन वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास इनपुट है, सपोज यहाँ पर जो है ये इनपुट है एक, ठीक है, और एक क्लास का इनपुट ये रहा, ये दो क्लासेस है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है इस लाइन के थ्रू लीनियरली सेपरेबल हो सकती हैं। देखिए इसके इस तरफ जो है एक क्लास है और दूसरी तरफ जो है वो सेकंड क्लास है। तो इस तरीके का अगर डेटा अवेलेबल है तो वहां पर हम परसेप्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। अगर सपोज डेटा कुछ ऐसा होता जो लीनियरली सेपरेबल नहीं होता, ठीक है, सपोज इस तरीके से, ठीक है, जहां पर हम जो है प्रॉपर इनपुट्स नहीं, जहां पर हमारे पास प्रॉपर जो है लाइन, एक लाइन, सिंगल लाइन जो है सेपरेट नहीं कर सकती। देखो इसके तरफ जो है दोनों क्लास हैं और इसके इस तरफ भी दोनों क्लास हैं, तो हम ऐसी एक सिंगल लाइन क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पर जो इस पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करे या दोनों क्लासेस को अलग अलग डिवाइड करे। तो इस केस में हम परसेप्ट्रॉन यूज नहीं कर सकते। तो परसेप्ट्रॉन हम सिर्फ कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास जो क्लासेस हैं वो लीनियरली सिंगल लाइन से सेपरेट हो सके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर परसेप्ट्रॉन यूज नहीं होगा। परसेप्ट्रॉन जो है वो कब, वो क्या करता है, सिर्फ दो, हमारे डेटा को दो क्लास में क्लासिफाइड करता है। मतलब अगर हमारे इनपुट डेटा में दो क्लासेस हैं, एक क्लास 0 है और एक क्लास 1 है, तो हम अब परसेप्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। अगर मोर देन टू क्लासेस हैं अगर हमारे डेटा सेट में, तो भी हम परसेप्ट्रॉन यूज नहीं कर सकते। तो दो पॉइंट हो गए। नंबर पहला, डेटा कैसा होना चाहिए, लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, हमारे डेटा सेट में जो है वो दो ही क्लास होना चाहिए, मतलब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम परसेप्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब परसेप्ट्रॉन जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट होते एंड और नैंड गेट, इस तरीके के डेटा सेट को, इस तरीके के प्रोडिक्शन परफॉर्म करने के लिए ही इंप्लीमेंट होता है। इस तरीके के आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए हम परसेप्ट्रॉन का यूज करते हैं। अब परसेप्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होगा। तो इसमें जो लर्निंग टेक्निक होती है परसेप्ट्रॉन में, वो कौन सी होती है, वो सुपरवाइज्ड होती है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेटा होगा और उस इनपुट डेटा, जो लेबल इनपुट डेटा होगा, उस लेबल इनपुट डेटा के बेसिस पे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो लर्न करेंगे, ठीक है, कि आउटपुट क्या होगा, और उसके बाद जो अपकमिंग इनपुट होगा उसको प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब ये न्यूरॉन्स है, कुछ स्पेसिफिक इनपुट डेटा पर हम इसे ट्रेन करेंगे जिसका आउटपुट हमें पता होगा, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम जब ये ट्रेन हो जाएगा प्रॉपरली, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू इनपुट डेटा पर इसे चेक करेंगे कि आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर न्यू डेटा के लिए ये रेडी रहेगा उसे प्रॉपर प्रेडिक्ट करने के लिए। तो परसेप्ट्रॉन जो है वो कैसा है, वो सुपरवाइज लर्निंग है। मतलब इसमें हम लेबल डेटा से इसे ट्रेन करते हैं और उसके बाद फिर अनलेबल डेटा पर इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन पे 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, लीनियरली सेपरेबल होता है। ठीक है, सेपरेबल क्लासेस को ही, लीनियरली सेपरेबल अगर क्लासेस हैं तो ही हम इसे यूज कर सकते हैं। ऊपर से फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन चाहिए। और थर्ड है क्या है, ये सुपरवाइज्ड जो है वो लर्निंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, इसके साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए। अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन की हेल्प से हम कैसे एंड और नैंड गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।